Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will doing the chapter number 4, that is quadratic equations from the NCERT book. इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो. तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होती है, किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है. ओके, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसकी डिग्री 2 होगी. ओके, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस ए, कोई भी अब हमारा कोफिशिएंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये इक्वेशन है बिकॉज इसमें इक्वल्स टू का साइन है, और ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है. डिग्री 2 होने का मतलब क्या है कि x के हाईएस्ट पावर x है. देखो इसमें अगर ये टर्म 0 हो तो इट इज क्वाड्रेटिक. ओके, कांस्टेंट 0 हो तो भी ये क्वाड्रेटिक है. बट x की पावर 2 होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि a की वैल्यू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी ना, तो ये नहीं 0 होना चाहिए. और x की पावर 2 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. इट मीन्स x की जो पावर है वो 3 और 4 मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें ये तो मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखो. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. उन्होंने नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी रखी हैं, उनको हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. मीन्स इस फॉर्म की है या नहीं है. गॉट इट. सो हम पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3. अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है और नॉट. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ये एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दी है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका आइडेंटिटी ओपन करेंगे. हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ये हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर. हमने जो प्रीवियस चैप्टर में की है ये आइडेंटिटीज. ओके, सो ये होता है इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट, तो अभी हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी को ओपन करेंगे. a हमारे पास क्या है? x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, b हमारे पास 1 है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी क्या करेंगे इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 सा 6 माइनस का. गॉट इट. तो अभी हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करके क्या हमारे पास आ रहा है? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6. तो अभी हम सबको इस साइड ले आएंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x इस साइड आकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस का इस साइड आकर प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. तो अभी हमारे पास ये प्लस का 2x है, जो माइनस का है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो अभी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई? x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, और कोई भी x की पावर जो है वो 2 से एक्सीड नहीं कर रही. मैंने आपको बोला था ना कि जनरल फॉर्म में कि अगर लीनियर वाली जो टर्म है वो ना भी हो तो भी चलेगा. जैसे इसमें x वाली
टर्म नहीं है ना, एक्स रेज टू पावर 1 वाली नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज यहाँ पर बस इतना सा फर्क है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है ना, इसमें ये वाली टर्म नहीं है, तो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता अगर ये वाली टर्म नहीं है, बस ये x की पावर 2 होना चाहिए। ओके, तो अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो इसे भी अब हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, माइनस 2 इंटू 3 माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 2x, राइट। तो अभी हम इस सारी टर्म को इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 6 हो जाएगा इधर आके, और ये माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। तो अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 2x प्लस 1 equals to x minus 1 x plus 1, x minus 1 x plus 3। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स। सो इसमें x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर x 1 के साथ होगा तो x, माइनस 2x के साथ हुआ तो माइनस 2x, माइनस 2 1 के साथ हुआ तो माइनस 2 इक्वल्स टू, सिमिलरली हेयर x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 माइनस 3, राइट। तो इसे भी अब सारा को एक साइड पे शिफ्ट कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे आप सीधा सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर क्या है प्लस एक्स माइनस 2x, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, 3x पॉजिटिव का है, माइनस यहाँ पर पॉजिटिव 2x होगा, इस साइड आकर 2x माइनस का, और यहाँ पर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो इसमें ध्यान से, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएगा ना। अब ये माइनस का एक्स, वैसे यहाँ से ये यहीं पर हमें पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल होगी, अब बचा क्या, ये माइनस एक्स है, ये माइनस 2x है, तो माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दीज टू ब्रैकेट्स, राइट। x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 प्लस x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 6x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 इक्वल्स टू, x भी मल्टीप्लाई होगा ये पूरी ब्रैकेट के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर प्लस x into 5x. Now shift these both the terms in the left hand side. So 2x square plus x minus 5x minus 5 plus x minus 6x. We get minus 5x.
-3, ये वाला सारा इस साइड आ गया, -x² -5x, दोनों पॉजिटिव थे, इस साइड आकर दोनों निगेटिव हो गए। तो अभी 2x² -x², तो हमारे पास क्या है x² ओनली, -5x -5x -10x और -3 equals to 0. Obviously quadratic equation, right? Quadratic equation. 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1. So इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, first of all we will solve open brackets. Okay, 2x multiply by x, 2x², 2x into -3 minus 6x, 2x, okay, now -1 multiply by x, -x, -1 into -3 plus 3 equals to, यहाँ पे x into x, x², x into -x, -x, 5 into x plus 5x, 5 into -1, -5. So shift all the terms in the left hand side, 2x² minus 6x minus x plus 3 minus x² plus x minus 5x plus 5. Signs are changed when we shift terms from right hand side to the left hand side. Got it? So now 2x² minus x², we get only x², minus 6x and minus x, we get minus 7x, and here minus 5x, we get minus 12x, and plus x, we get minus 11x, right? And at last 3 plus 5, we get plus 8 equals to 0. So this is a quadratic equation because degree of this equation is 2. Right? Next question हमारे पास क्या है? Sixth question है x² plus 3x, x² plus 3x minus 1, sorry plus 1 equals to x minus 2 whole square. So in this question we will open this identity only. x², this is already in simplified form, x² plus 3x plus 1 as it is equals to a minus b whole square equals to a² minus 2ab plus b square. So we get here x² minus 2 into x into 2 plus 2 square, right? x² plus 3x plus 1 equals to x² minus 2 to the 4x plus 2 to the 4. Now shift all the terms in the right hand to the left hand side. x² plus 3x plus 1, x² यहाँ पर minus x² हो जाएगा plus 4x minus 4 equals to 0. Now x² प्लस का है, ये माइनस का है, so these two cancel out. अभी इसको देखकर we can say that this is not quadratic equation, this is linear equation. 3x plus 4x 7x, 1 minus 4 minus 3 equals to 0. So this is not quadratic equation, this is linear equation because the degree of this equation is 1, right? So next question हमारे पास क्या है? Ax plus 2 whole cube equals to 2x into x² minus 1. So this is a simple question as previous. First of all, we have to open this
this bracket. How we can open this? I think you know the identity that a plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, right? ये आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्लास में की है, तो अभी हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे. हमारे पास a है x, b है 2. सो व्हाट वी हैव, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x square into 2 plus 3x into 2 square, right? And what happened to the right hand side? 2x will multiply to the whole bracket. How? 2x multiply to the x square, so you get 2x cube. When 2x multiplied by minus 1, we get minus 2x, right? So now we will shift these two terms to the left hand side and sign will get changed, right? X cube plus what is 2 raised to power 3, 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 plus 3 to the 6 x square plus 2 to the 4, 4 3 is a 12x. 2x cube when shifted to the left hand side, it gets negative 2x cube, and this get positive plus 2x equals to 0. Now x cube minus 2x cube, we get minus x cube, right? We are sure that this is not quadratic equation. Why? Because here x raised to power 3 which is greater than 2. सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 होगी, राइट? बट यहाँ पर तो x की पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता. वी हैव लास्ट क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कि x का क्यूब देखा तो सीधे लिख दिया, नॉट क्वाड्रेटिक. First of all, you should expand this bracket. First of all, we always expand and simplify the expression. After that, we can say this is quadratic, cubic, linear, or whatever. Okay? So now, x cube minus 4x square minus x plus 1, we write it as it is because this is already in expanded form, right? We have to need expand this by using the identity a minus b whole cube. So what is a minus b whole cube? Equals to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. We are already familiar with these identities in previous classes. So how we expand here? We have a as x and b as 2. We have x cube minus 2 cube minus 3 x square into 2 plus 3x into 2 raised to power 2. Now solve x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x cube minus 2 to the 4 to the 8 minus 3 to the 6 x square plus 2 to the 4, 4 3 is the 12x. Now
shift these all the terms to the left hand side. We get x cube minus 4x square minus x plus 1 minus x cube plus 8 plus 6x square minus 12x equals to 0. Plus x cube minus x cube will cancel out, minus 4x square plus 6x square, we get 2x square, positive 2x square, minus x minus 12x, we what get minus 13x, 1 plus 8, we get positive 9 equals to 0. So yes, this is quadratic equation. Why? Because the highest power of x is 2. That is degree of this equation 2. So that's why this is quadratic equation. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया क्या गिवन है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ उस प्लॉट की जो कि मीटर्स में ही दी गई है, इज 1 more than twice its breadth. उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more, इट मीन्स ब्रेथ का ट्वाइस होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ब्रेथ, और 1 more बीच में 1 ऐड हो जाएगा. ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. उसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट. राइट, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, area of rectangular plot equals to 528 मीटर स्क्वायर. वैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. राइट, सो दिस इज वी हैव 528. ओके, यहाँ पर मैंने मीटर स्क्वायर नहीं डाला. क्यों नहीं डाला, बिकॉज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ भी मीटर्स में गिवन है, ब्रेथ भी मीटर्स में गिवन है. यहाँ लेंथ इनटू ब्रेथ के साथ यहाँ पर इसका मीटर, इसका मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाना था. मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट. ओके, सो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528. नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन, length, if length of the plot, let equals 12, doesn't matter what variable you choose to let the length of the plot, okay, or breadth of the plot. ये मैटर नहीं करता कि आप वेरिएबल कौन सा ले रहे हो सकता है आप इसको x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो. मैंने l लिया बिकॉज लेंथ का फर्स्ट लेटर जो है वो l है. राइट, एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू b. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more, इट मीन्स 1 added to the twice of breadth. राइट, सो हमारे पास लेंथ इक्वल्स टू ये आ गई. लेट दिस इक्वेशन 1
Now put the value of L in 1 and we get L equals to 2b plus 1 multiply by b equals to 5 to 8. Now what we have, 2b into b, 2b square plus 1 into b, 1b equals to 5 to 8. Now put 5 to 8 in the left hand side and we get 2b square plus b square minus 5 to 8 equals to 0. So this is our required equation. यहाँ पर b square नहीं है, only b है. ओके, सो मैं यहाँ पर क्लियर करके लिख देती हूँ. we get 2b square plus b minus 5 to 8 equals to 0. This is our required equation. I will repeat that doesn't matter what variable you chosen for breadth or length. आप कौन सा वेरिएबल ले रहे हो ये मैटर नहीं करता. हो सकता है कुछ बुक्स में इसको x लिया हो, किसी को कुछ और ले सकते हैं वो. बस इतना है कि यहाँ इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमें इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि हमें गिवन स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल डूइंग सेकंड क्वेश्चन. व्हाट सेज सेकंड स्टेटमेंट? The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. This is very simple statement. First of all, you should know what are consecutive integers. Consecutive integers होते हैं जो वो integers जो साथ साथ होते हैं, सीक्वेंस में चलने वाले सभी integers consecutive integers होते हैं. जैसे कि for example 2, 3 कंजक्टिव है. ऐसे 25 लूँ तो मैं 26 साथ वाला कंजक्टिव है. 31 लूँ तो 32. सो दीज आर कंजक्टिव इंटीजर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड टू लेट कंजक्टिव इंटीजर्स, राइट? सो लेट x एंड इसके साथ वाला इंटीजर कौन सा होगा? x plus 1 आर 2 consecutive integers. The product of two consecutive integers is 306. Product means to say multiplication. X into x plus 1 is equals to 306 from question. Now multiply these two. X multiply by this whole bracket, we get x square plus x equals to 306. So this is our quadratic equation, right? हमने इस स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर दिया है. So that's all. Our third question is Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मदर की एज 26 years ज़्यादा है रोहन से. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. ओके, तो अब से 3 साल बाद, ओके, 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 के इक्वल होगा. ओके, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज. जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम वही लेट करेंगे. ओके,
let Rohan's present age equals to x years. Okay, now from question, mother's present age, mother 26 years older, right? मदर 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन की एज से, सो रोहन की एज में हम 26 ईयर्स ऐड अप कर देंगे. ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? रोहन्स age 3 years more, right? 3 साल ज्यादा होगी ना आज से 3 साल बाद. Similarly, mother's age also 3 years more, so we can write it as x plus 29 years, right? From question, we have the product of their age 3 years from now. 3 years from now जो age से इनका product will be 360. So we have x plus 3 into x plus 29. दोनों की age का product will be 360. Now solve these two brackets. X into x, x square, x into 29, 29x plus 3 into x, 3x plus 3 into 29, you get 87 equal to 360. Now we have x square plus 29 into 3, 32x plus 87. Take 360 on the left hand side and it get negative sign. X square plus 32x minus ग्रेटर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 360 minus 87 you get 273 equals to 0. So this is our required quadratic equation. Fourth and last one question of exercise 4.1. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then वो ट्रेन जितना डिस्टेंस उसने 480 किलोमीटर कवर करने के लिए लिया है उससे 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेती. अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम हो जाती तो वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. डेस्टिनेशन कितनी है? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना. ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, राइट? जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम वही लेट करते हैं. सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लो x है, मान लो x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, राइट? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस तो गिवन है. डिस्टेंस
480 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस टाइम स्पीड का रिलेशन मालूम है, राइट? क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, फाइंड हमें स्पीड को करना है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? वी विल टू टेक टाइम टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड स्पीड टू द राइट हैंड साइड, बिकॉज हमें एक चीज़ गिवन है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो वो बोथ थिंग्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे। टाइम यहाँ पर डिवाइड का है, तो जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आएगा तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सिमिलरली डिस्टेंस तो यहाँ पर है वो वहीं रह जाएगा। सिमिलरली स्पीड लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई की है, सो इट विल बी गोज टू द डिनोमिनेटर, राइट? इस साइड मल्टीप्लाई की थी, इस साइड जाकर डिवाइड की हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हम इनकी वैल्यूज पुट करनी है, जो भी गिवन है वो पुट करेंगे। यहाँ पर लेट टी बी द टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर पर आवर अपॉन, चलो यूनिट्स भी लगा ही देते हैं, पर आवर, सॉरी ये डिस्टेंस है ना, तो ये सिर्फ किलोमीटर्स में होगा। टाइम जो है वो आवर्स में होगा, राइट? तो यहाँ पर स्पीड क्या है, हमने x ली है ना, सो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम इन आवर्स 480 ओवर x, जो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यहाँ पर r ऊपर आ जाएगा तो r से कैंसिल, सो हमारे पास क्या है? t इक्वल्स टू 480 ओवर x। ये यूनिट्स में ना कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे ना भी डालो तो भी चलेगा, मैं तो इसलिए यहाँ पर डालती हूँ ताकि मैं आपको और ये बात क्लियर हो सके कि यूनिट्स आखिरकार जाते कहाँ हैं। जब भी हम इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं तो यूनिट्स क्यों नहीं लिखते? बिकॉज वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। ओके, सो वी हैव t इक्वल्स टू 480 अपॉन x, दिस इज आवर वन इक्वेशन। सेकेंडली फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट सेज दैट इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखने जा रही हूँ। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, राइट? डिस्टेंस सेम रहेगा, और चाहो तो यहाँ पर हम सीधा डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर लेस, x से 8 किलोमीटर लेस, किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये ना जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ किलोमीटर में होता है, जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. Time 3 hours more. क्लियर? अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है x में से, तो टाइम 3 hours इंक्रीज हो रहा है t में, ठीक है? सो दैट्स वाई आई एड 3 to the time, 3 hours to the t hours. So now similarly किलोमीटर से कैंसिल हो गया जे, डिनोमिनेटर में h ऊपर चला जाएगा तो वो इस r से कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव t plus 3 equals to 480 over x minus 8, equation number 2. Now subtract 1 from 2, 1 को 2 से subtract कर दो, तो क्या होगा? What we have get
t plus 3 equals to 480 over x minus 8। इक्वेशन नंबर 2 लिखा मैंने, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगी। t इक्वल्स टू 480 ओवर x, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस t माइनस t कैंसिल, 3 as it is equals to 480 over x minus 8 minus 480 over x। अब क्या करेंगे हम, टेक एलसीएम, 3 equals to take 480 common to simplify this 1 over x minus 8। ये 480 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 1 ओवर x, क्योंकि 480 इसमें से भी कॉमन ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे हम, इस 480 को इस साइड ले जाओ, 3 ओवर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 480 इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर, x वन सा x माइनस 8 वन सा x माइनस 8 होना था, ये वाला जो माइनस है जी इस माइनस को प्लस कर देगा, राइट। अब x से x कट गया, ये पॉजिटिव था जी नेगेटिव था, व्हाट वी हैव गिवन 3 ओवर 480, इसको भी कैंसिल कर दो, 3 वन सा 3, 3 वन सा 3, 3 6 18 एंड 0। So we have 1 over 160 equals to 8 over x into x minus 8, 8 over x into x minus 8, cross multiply, here x into x minus 8 equals to 8 into 160, x square minus 8x equals to 8 into 160, yes, 1280. So we get x square minus 8x minus 1280 equals to 0, which is our required quadratic equation. Got it? तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आप चाहते हो कि हम अगली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें, देन लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।